Hello guys, welcome back to my channel. This is English with Karan Simran and today we are going to do a chapter 11th three-dimensional geometry. So exercise 11A where we got a direction cosines of x-axis, y-axis and z-axis and हमें ये इसे पता करना है. इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डायग्राम को समझना होगा. सपोज मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है जो अपनी अपनी डायरेक्शन में मूव कर रही है और मेरे पास मैंने एक वेक्टर ले लिया. ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैंने अल्फ़ा एंगल दे दिया. अब ये जो वाई के साथ बना रहा है उसे मैंने बीटा दे दिया. अब ये वेक्टर जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसे मैंने गामा दे दिया. तो अब ये जो डायरेक्शन है वेक्टर की इसे कॉस में लेंगे हम. तो कॉस में लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. ओके, सो अब मुझे डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की, एक्स एक्सिस की तो हो गई कॉस अल्फ़ा और वाई एक्सिस की कॉस बीटा और जेड एक्सिस की कॉस गामा. तो मैं इसे लिख लूँगी अभी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. अब मुझे इसको फाइंड आउट करना है. तो जैसे मैंने आपको पहले ही अंडरस्टैंड करवाया था कि मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है. तो सपोज करो अब अगर मेरा कोई वेक्टर वो एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, डायरेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस की ओर इटसेल्फ, तो वो एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना होगा? ज़ीरो होगा ना. एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल कितना होगा? ज़ीरो, क्योंकि वो तो उसके ऊपर ही हो रहा है. तो कॉस ज़ीरो कितना होता है? 1. तो ये मेरी 1 आ गई. अब वो वाई एक्सिस के साथ देखेंगे. अब एक्स एक्सिस जो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है मेरा वेक्टर, अब वो वाई के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो कॉस 90 कितना होता है हमारा? 0. तो वो 0 आ जाएगा. अब जेड एक्सिस के साथ भी वो 90 डिग्री का ही एंगल बना रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा. अब सिमिलरली मैं वाई एक्सिस के साथ फाइंड आउट कर लूँगी. अब एक मेरा वेक्टर वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, वो वाई एक्सिस की ओर जा रहा है तो वाई एक्सिस की और अकेला वहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी वो कॉस 0 होगी, जो कॉस 0 1 होता है. एज इट इज़ हम जेड एक्सिस का करेंगे. तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. अगर आपको और डिटेल में समझना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में समझा दूँगी. आपको पता लग गया होगा कैसे 1 आया, कैसे मेरा ये जो, बिकॉज ये जो है मेरा उसकी ओर डायरेक्ट कर रहा है, ये वेक्टर मेरा वाई की ओर डायरेक्ट कर रहा है. अब जब मेरा वाई की ओर डायरेक्ट कर रहा है वेक्टर, तो वाई इटसेल्फ तो क्या है? वो तो कॉस 0 हो जाएगा ना. और कॉस 0 हमारा कितना होता है? 1. अगर वो z की ओर जा रहा है तो z की ओर 1 हो जाएगा, क्योंकि z की ओर क्या होगा? 0. तो चलिए अब एक और सम है इसके रिलेटेड. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस. तो पहले मैं एक पॉइंट ले लूँगी. मेरे पास 2, 3, 4 पॉइंट्स आ गए हैं. अब एक्स एक्सिस की ओर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं अपनी इसके सबसे क्लोजेस्ट होगा जो 2, 0, 0 होगा. अब ये कैसे आया? अभी हम करके हटे हैं. अभी हमने एक सम किया कि जिसमें हमने फाइंड आउट किया कि अगर वो एक्स एक्सिस की और उसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 1 होता है. और 1 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और बाकी सभी 0 हैं. तो 0 को जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही आता है. तो ये 2 पॉइंट्स मेरे पास आ गए. अब मुझे डिस्टेंस पता करनी है तो आपने फॉर्मूला किया होगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z2 इन अंडर रूट. तो वो वाला अब फॉर्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं. तो आप देख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर. अब ये मेरा हो गया गाइस डन. अब मुझे इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए x2 यहाँ पे आपका कौन सा होगा? तो x2 होगा मेरा 2 - 2. वेट, तो ये मैं लिख लूँगी पहले 2, 3, 4 और 2, 2. तो अब इसको सॉल्व आउट करते हैं. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 2 - 2 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर.
अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, प्लस 3 का स्क्वायर हुआ 9 एंड 4 का स्क्वायर हुआ 16। अब इसका सम कर लेंगे तो सम मेरे पास आ जाएगा 25। अब 25 का रूट निकालेंगे एलसीएम करने के बाद, ये हमारे पास 5 आ गया। तो गाइस ये आपका आंसर था। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स में आप राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है कि मुझे b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर करना है अंडर रूट में, और उसमें आपको उसके बाद वैल्यू एज इट इज़ फिल आउट कर देनी है जो अभी हमने की थी। ये ईजी वे है अगर आप इजी वे से इसको राइट डाउन करना चाहते हैं, बट अगर आप फुली एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए फर्स्ट वाला जो हमने किया वो बेटर रहेगा। सो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़, एंड अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।